नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और बुलेटिन में सबसे पहले बात चाइनीज ऐप पर न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे की। क्या है पब्लिक का सेंटीमीटर आइए आपको चलते हैं और अपने सहयोगी विवेक के पास और दिखाते हैं कि किस तरीके के हालात हैं और क्या सोच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। चाइनीज ऐप पर न्यूज 18 का सबसे बड़ा सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये सर्वे क्या कहता है इसे जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो क्या प्रतिशत है, फीसदी क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है चाइनीज ऐप्स के बारे में। तो चाइनीज ऐप्स पर न्यूज 18 का सबसे बड़ा सर्वे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 89% भारतीय चाइनीज ऐप्स पर रोक के समर्थन में है। आगे इस बात को जानिए कि इस ऐप के बारे में और क्या सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। चाइनीज ऐप पर न्यूज 18 आपको सबसे बड़ा सर्वे दिखा रहा है। 89% भारतीय चाइनीज ऐप पर रोक के समर्थन में है। 87% चाहते हैं कि बाकी चाइनीज ऐप्स पर भी बैन लग जाए। चाइनीज ऐप्स उपयोगकर्ता की जासूसी करते हैं, ऐसा मानना है लोगों का। चाइनीज ऐप पर न्यूज 18 का सबसे बड़ा सर्वे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक कर इन बातों को जरा गौर से देखिए कि 89% भारतीय चाइनीज ऐप के समर्थन में नहीं है। चाइनीज ऐप पर न्यूज 18 का सबसे बड़ा सर्वे आप देख पा रहे हैं। तो चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच पिछले 30 दिन में चीन को लेकर भारतीयों की भावना को समझने के लिए न्यूज 18 ने 3 सर्वे किए। न्यूज 18 का तीसरा सर्वे 1 जुलाई से 2 जुलाई तक 24 घंटे की अवधि के लिए चला। लोगों से 7 सवाल पूछे गए और ये सवाल क्या थे, किस तरीके से जवाब मिला, ये भी जानिए। 89% भारतीय चाइनीज ऐप पर रोक का समर्थन करते हैं। 78% की राय आपने जानी। 57% कहते हैं कि भारतीय नियमों का पालन करने पर ना हटे प्रतिबंध। इसके अलावा 77% प्रतिबंध हटने पर भी नहीं करेंगे चाइनीज ऐप का उपयोग। 72% जो लोग हैं ये मानते हैं कि प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना लिखें ई कॉमर्स कंपनियां। 82% जो लोग हैं हुआई और ZTE टेलीकॉम उपकरणों पर प्रतिबंध के पक्ष में हैं। और चलिए सीधे जुड़ते हैं शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, बड़ा सर्वे है, लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की और हम बिल्कुल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सर्वे पर जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है ये बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है कि आखिर जनता चाहती क्या है। शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है लेकिन हाँ शैलेंद्र, एक ही सवाल है। इतना बड़ा सर्वे, ये जानने की कोशिश, लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश उन सवालों के साथ कि लोग चाइनीज ऐप के बारे में क्या सोचते हैं। तो इतना बड़ा सर्वे और जो हमने प्रतिशत देखा है वो साफ इशारा करता है कि चाइना, उसके प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है और ये सर्वे न्यूज 18 के तमाम प्लेटफॉर्म्स के जरिए सर्वे किया गया है और 24 घंटे तक ये सर्वे जारी था, जिसमें 1 जुलाई को ये शुरू हुआ था और 2 जुलाई तक ये चला था। और इसमें पब्लिक के मन की बात जानने की कोशिश की गई कि आखिर चाइनीज ऐप्स के बारे में देश में राय क्या है। आपको पता कि सबसे अहम बात यह है कि 89% भारतीय समर्थन करते हैं इन चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध का। तो जाहिर तौर पर जो एक माहौल बना हुआ था ये कहने को लेकर कि देश में अगर टिकटॉक बैन हो जाएगा तो बहुत नाराजगी होगी लोगों में, लेकिन ये सर्वे बताता है कि इस तरह की ऐप्स पर अगर प्रतिबंध लगता है तो भारतीयों के लिए पहले भारतीय के लिए प्राथमिकता इस बात की है कि देश की सुरक्षा। जो 15 जून को हुआ उसके बाद नाराजगी पूरे देश में है, तो ऐसे में चीनी ऐप पर बैन लगाकर कहीं ना कहीं भारत सरकार ने सही नब्ज पकड़ी है और सही कदम उठाया है और पूरा देश इस वक्त खड़ा है इस बैन को लेकर। और वहीं इसमें यह भी कहा गया है कि अगर बैन
वापस उठा लिया जाता है, तब भी भारतीय उन चीनी ऐप्स पर भरोसा नहीं करेंगे। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी चाइना की ऐप वीवो, जो कि वहां की सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, उसका भी बहिष्कार कर दिया, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बावजूद इसके कि पीएम मोदी एक वीआईपी अकाउंट होल्डर है वीवो में, उनको अपना अकाउंट डिलीट करने की अनुमति नहीं दी चाइना ने। जाहिर तौर पर जिस तरह के रूल्स, जिस तरह के स्ट्रिक्टनेस, जिस तरह की खुफिया जो टेक्नोलॉजी है चाइना इस्तेमाल करता है, तो जाहिर तौर पर चीनी ऐप्स पर भरोसा बहुत कम है भारतीयों को। बिल्कुल शैलेंद्र, एक सवाल और भी कि ठीक है ऐप्स की बात हो रही है, लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जिस मोबाइल में ये सारी चीजें हैं उस मोबाइल की बैटरी पर भी मेड इन चाइना लिखा है। कैसे निकालेंगे? दिल से निकाल देंगे, मशीन से कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये, 1 या 2 साल का मसला नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। और चीन के प्रोडक्ट्स ना सिर्फ भारत में है बल्कि अमेरिका में भी चाइना के जो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा दूर तक, अंदर तक फैले हुए हैं। आपको बता दें, अगर हम अब से कुछ साल पहले की बात करें तो वॉलमार्ट के न्यूज 18 ने एक वॉलमार्ट पर स्टोरी की थी आज से कुछ साल पहले, और वॉलमार्ट में ये पाया गया कि वहां पर 80 से 85% जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज हैं। तो कुल मिलाकर चाइना न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में उनका माल जाता है। लेकिन जाहिर तौर पर यह एक शुरुआत है। अगर भारत ने कदम उठाया है, इसकी सराहना अमेरिका ने भी की है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी कल एक बयान जारी करके कहा है कि भारत ने जो कदम उठाया है वो उनकी संप्रभुता और रक्षा के लिए बहुत बेहतरीन कदम है। और अगर इस कदम को बाकी देश भी फॉलो करते हैं कि चाइना का बहिष्कार अगर किया जाए तो चाइना अपने आप अपने घुटनों पर आ जाएगा। तो जाहिर तौर पर शुरुआत बड़ी है, बड़ा झटका लगा है। कल भी ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल के जरिए कहा कि टिकटॉक, जो कि बहुत फेमस एप्लीकेशन थी, ऐप थी भारत में, उसको बैन करने के बाद करीब $6 बिलियन का नुकसान उसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस को होगा। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका। ये सिर्फ एक ऐप की बात हो रही है, 58 ऐप्स और है जिनको बैन किया गया है। तो माना जा रहा है कि कुल मिला के आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा झटका है चीन के लिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मोबाइल की बैटरीज की, चलिए बिल्कुल गहरी चोट है, धीमे ही सही लेकिन गहरी चोट है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा इसके बारे में बात करते हैं, सर्वे के बारे में कि 89% जो भारतीय हैं चाइनीज ऐप्स पर रोक का समर्थन करते हैं। ये हम लोगों की राय आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा सर्वे बता रहे हैं। 87% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि चाइनीज ऐप्स को भी बैन कर दिया जाए। 78% का यह मानना है कि चाइनीज ऐप्स उपयोगकर्ता की जासूसी करते हैं। और इसके अलावा 57 जो फीसदी हैं वो कहते हैं कि भारतीय नियमों का पालन करने पर प्रतिबंध नहीं हटना चाहिए। 77% प्रतिबंध हटने पर भी नहीं करेंगे चाइनीज ऐप्स का उपयोग। इसके अलावा 72% मानते हैं कि प्रोडक्ट पर मेड इन चाइना लिखे ई कॉमर्स कंपनियां। 82% जो लोग हैं वो हुआई और जेटी टेलीकॉम उपकरणों पर प्रतिबंध के पक्ष में है। तो कई सवाल हैं शैलेंद्र, कई सवाल हैं और कई सवाल आपने पूछे। सर्वे के माध्यम से न्यूज 18 ने लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की, लेकिन उत्तर एक ही है कि शुरुआत धीमी है लेकिन बैन तो पक्का होना चाहिए। बिल्कुल, इस सर्वे की बात करें तो 7 सवाल इस सर्वे में पूछे गए थे और एक बड़ी मेजॉरिटी से ये सवाल पूछे गए थे, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि अभी कोविड का माहौल चल रहा है। तो ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस सर्वे को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत उन्होंने की है। लेकिन कुल मिला के जो सर्वे से निकल कर आया है कि चाइनीज ऐप्स को लेकर जो नाराजगी थी और चाइनीज ऐप्स को लेकर जो कदम उठाया गया है उसकी सराहना हर भारतीय ने की है। और ये तक कहा है कि भारतीय ये मानते हैं, करीब 80% भारतीय मानते हैं कि चाइनीज ऐप्स आपके फोन से आपका डेटा चुराते हैं। यही वजह थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने प्रेस रिलीज में ये कहा था कि जो यूजर्स का डेटा है, ऐसी ऐप्स यूजर डेटा चुरा के देश के बाहर ले जाती हैं, वहां सर्वर्स में उनको सुरक्षित रखा जाता है और वहां पर माना जाता है कि इस पर डेटा माइनिंग होती है, वहां से डेटा को खंगाला जाता है और भारत विरोधी गतिविधियों में, भारत विरोधी हरकतों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी चाइनीज ऐप जिसके जरिए वो चीन के लोगों से संवाद करने की उन्होंने शुरुआत की थी अब से कुछ साल पहले, जिसे वीवो कहते हैं, उस पर भी पीएम मोदी उससे भी अलग हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर पर्सनल लेवल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक कड़ा संदेश दिया है चाइना को। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस कदम के बाद चाइना का आखिर क्या रुख रहता है। हालांकि चाइना यह बात मान रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर उसको एक बड़ी चोट इससे मिली।
चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। न्यूज़ 18 का सबसे बड़ा सर्वे, शैलेंद्र वांगू हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों की जो राय है, लोगों के मन में जो बातें चल रही हैं, वो हमारा सर्वे आपको बता रहा है। और सबसे बड़ा सर्वे था न्यूज़ 18 ने जो करवाया, और इस सर्वे के जरिए आपको यह पता चल गया होगा कि आखिर जो भारत की जनता है वो चाहती क्या है। जरा देख लीजिए कि 87% लोग क्या चाहते हैं कि बाकी चाइनीज ऐप पर रोक लग जाए। 78% जो है वो उपयोगकर्ता की जासूसी करते हैं, ऐसा मानते हैं चाइनीज ऐप्स के बारे में। और क्या सरकार को अन्य चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो जवाब आता है हाँ में 86.84%, और ना में जो उत्तर है वो 8.65%, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं। पता नहीं, यानी कि जिसको इस बारे में पता नहीं, उनका जो फीसदी है वो 4.51% है। चलिए, क्या आप मानते हैं कि चाइनीज ऐप्स उपयोगकर्ताओं का डेटा चुराते हैं? हाँ में उत्तर आता है 77% लोग, 77.5% लोग मानते हैं कि उपयोगकर्ताओं का डेटा चुराया जाता है। ना में उत्तर दिया जिन्होंने, उनका फीसदी बेहद कम है, 8.56% है, और 13.89% जो है उन्हें पता नहीं इस मामले के बारे में। तो अगर ऐप्स भारतीय नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो तो क्या प्रतिबंध हटा देना चाहिए, यह भी सवाल है। तो सवाल पूछे गए, जवाब हां में दिया 31.42% लोगों ने, ना में उत्तर है 57% से अधिक लोग। और जिन्हें इस पूरे मामले के बारे में पता नहीं है, उनकी जो तादाद है वो 11.41% है। चलिए, इसके बाद पांचवा सवाल यह था कि अगर प्रतिबंध हटा दिया जाए तो क्या आप उन चाइनीज ऐप्स का उपयोग करेंगे? हां में उत्तर है 14.52% लोगों का, ना में 76.69% लोगों ने ना कहा है। इस मामले के बारे में 8.68% लोगों को नहीं पता है। छठा सवाल यह था कि क्या भारत में ई कॉमर्स कंपनियों को चाइनीज उत्पादों पर प्रमुखता से मेड इन चाइना का लेबल प्रदर्शित करना चाहिए? हां में उत्तर था 71.77% लोगों का, ना जवाब आया जिसकी संख्या थी 16.15%, और जिन्हें कुछ भी पता नहीं इस मामले के बारे में वो है 12.08%। और चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर इंदौर से, इंदौर में दवा व्यापारी पर चाकू से हमला किया गया। सबसे बड़ा दवा बाजार में लूट की नियत से हमला किया गया। मुंह पर कपड़ा बांधकर आए बदमाश ने गले पर वार किया। दवा व्यापारी कपिल मित्तल पर जानलेवा हमला हुआ। कपिल मेडिकल और मेडी मॉल के मालिक हैं। कपिल हमले के बाद फरार हो रहा आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। संयोगितागंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, पुलिस जांच में जुटी है और कपिल का गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए आप ये तस्वीरें जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाश आता है, चाकू से हमला करता है और यहां से वो भाग जाता है। भागते हुए उसकी तस्वीर सामने आई है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, और यहां पर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए कपिल मित्तल और उनको तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। और संयोगितागंज थाने का पूरा मामला है। लगातार पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कपिल का गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तो कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए कई कांग्रेसी नेता, 30 से ज्यादा जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी हुए शामिल। 2 पूर्व मंत्री, 8 पूर्व विधायक हुए शामिल। 5 जिला अध्यक्ष, 9 कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। कांग्रेस के 15 महामंत्री भी शामिल हुए हैं। देखिए, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया, रघुवीर सिंह सूर्यवंशी भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक गजराम सिंह यादव और राव राजकुमार सिंह यादव, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, गणपत पटेल, केदार मंडलोई, अजीत सिंह, ब्रजेंद्र सिंह मालाहिडा, राजेंद्र भारती भाजपा में शामिल हुए। तो इस तरीके से बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे वो सभी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं।
तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि ये सरकार जनसेवकों की सरकार है जो जनता के हित में 24 घंटे काम करेगी। 15 महीने में कांग्रेस ने प्रदेश को भ्रष्टाचार की बलि पर चढ़ा दिया और जिस तरीके से प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया उसे हम गति देंगे, विकास को जनता तक पहुंचाएंगे, जो वायदे हमने किए हैं जनता उसे पूरा करेंगे। करना चाहता हूं परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को। आज के इस मंत्री पद के गठन में जिस तरीके से एक एक जमीनी कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया गया है, उनके हौसलों को बुलंद किया है और ये संदेश मध्य प्रदेश के घर घर तक पहुंचाया है कि यह सरकार जनसेवकों की सरकार रहेगी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में सेवकों की सरकार रहेगी और पूर्ण रूप से एक एक मंत्री, एक एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति के पथ पर दोबारा अग्रसर करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होगा। 15 माह में जो कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार की बलि पर चढ़ा दिया और जिस तरीके से विकास और प्रगति का रास्ता पूरे प्रदेश में अवरुद्ध करवाया, आज निसंकोच और पूर्ण विश्वास से मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने और आदरणीय शिवराज सिंह जी ने एक एक व्यक्ति पर दिखाया है, उसके आधार पर जनता की आवाज, विकास और प्रगति का राह पूर्ण रूप से प्रशस्त होगा, इस बात का मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और खबर रायपुर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां 1 जुलाई से ही कर्मचारियों अधिकारियों को मिलेगा इंक्रीमेंट। जी हां, वार्षिक वेतन वृद्धि निर्धारित तिथि को ही मिलेगी। वेतन वृद्धि की एरियर्स राशि 6 महीने बाद मिलेगी। कोरोना संकट के कारण वेतन वृद्धि पर लगी थी रोक और सीएम भूपेश बघेल ने मंजूरी दी है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। तो न्यूज 18 के प्राइम डिबेट में वेतन वृद्धि को लेकर बातचीत हुई थी, बहस हुई थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। खबर रायपुर से निगम मंडलों में नियुक्ति की लिस्ट फाइनल हुई है। सीएम हाउस में बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया, जहां निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों पर चर्चा हुई। नाम फाइनल हो गया है, हाईकमान को भेजा जाएगा। संसदीय सचिव नियुक्ति पर भी चर्चा हुई, महिलाओं को दी जाएगी अहमियत। आने वाले समय में निगम, आयोग, मंडल, प्राधिकरण सबका गठन होना है। उसके संदर्भ में बेहद विस्तृत और लंबी और सार्थक चर्चा हुई है। मंत्रियों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन संसदीय सचिवों के लिए ऐसा अभी तक कोई बॉन्ड। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना से जंग जारी है। आज फिर से कोरोना के 72 नए मामले सामने आए हैं। 59 मरीज ठीक होकर अपने घर भी डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 637 हो गई है और अब तक उन मरीजों की संख्या 3013 तक पहुंच गई है। तो 72 नए मामले फिर से सामने आए। 59 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि हर दिन यहां पर मामले देखे जा रहे हैं। 637 एक्टिव मरीजों का इलाज अभी लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।